राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए आगे गोभी की नई रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आप आने वाले त्योहारों में बना सकते हैं बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के। बिना प्याज लहसुन के भी कितनी स्वादिष्ट टेस्टी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सब्जी, जो आप इसे रोटी परांठा किसी के संग भी खा सकते हैं। तो यहाँ हमने 500 ग्राम गोभी लिया था। गोभी को काट के अच्छे से धोकर गर्म पानी में मैंने इसको उबाल लिया है और थोड़ा सा 3 से 4 मिनट उबाल लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा उबालना है। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो गोभी हमारी गल गल के जाएगी। तो यहाँ हमने इसी तरह से उबाल लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह मैंने उबाल लिया इसको। तो अब इनको निकाल लूँगी और इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया था। इस तरह से हम गोभी को उबाल के बनाते हैं दोस्तों। अगर गोभी में कोई कीड़ा होता है तो निकल जाता है। और मैं एक तरीका और आपको बताऊंगी किसी दिन टेस्ट में, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है, तो वो आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ हमने इस तरह से गोभी को उबाल के रख लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी शुरू होने वाली है। इसको मैं हटा देती हूँ कढ़ाई को फटाफट से। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है और यहाँ 3 से 4 बड़े चम्मच हमें तेल लेना है। आप जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमारा तेल गरम है, यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हमारे साथ रेखा गुप्ता जी और सविता सिंगल जी जुड़ी है, राधे राधे। और रेखा जी राम राम जी कह रही हैं। थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है और इसका भी हमें थोड़ा सा पानी निकाल लेना है, क्योंकि पानी निकाल के ही इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और यहाँ गोभी को मैं डाल देती हूँ। 3 से 4 मिनट इसे हमें फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो इसे आप आलू और गोभी को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे, अगर बहुत ज़्यादा फ्राई करना है तो बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई कर सकते हैं, कम घी में करना है। तो यहाँ हमने 2 आलू लिए थे इस साइज के। 2 आलू को काट के लंबा लंबा काटा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। गोभी में इस तरह से हम लंबे लंबे आलू काटते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है। और इस तरह से हम मिला देते हैं। एक तो हल्दी भी सब जगह से मिक्स हो जाती है। गोभी में हमने पहले नमक भी डाला है कीड़ों के लिए, तो हल्का सा नमक भी आ जाता है और बहुत ही बढ़िया कलर आता है। इसे बस हमें हल्का हल्का सा करना है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है कि अगर गोभी को चलाना है कि एक संग आपको करना है। इसे आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि कहीं से ज़्यादा लाल कहीं से कच्ची है, एक जैसा कलर आना चाहिए। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और मैं अब आगे की पार्ट बताती हूँ हम क्या करने वाले। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच, मैं गैस को बिल्कुल धीरे कर रखा है। 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच यहाँ धनिया पाउडर डालेंगे। और बिल्कुल कम मसालों में बनाएंगे, कम तेल में, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। 2 टमाटर की प्यूरी डाली है। और बीच बीच में उसे भी हम चलाते रहेंगे और इसे हमें अच्छे से पका लेना है। अब साथ में यहाँ पे हम नमक भी डाल देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ नमक अपने टेस्ट के अनुसार से डाल दीजिएगा। पहले हमने गोभी में डाला है तो ध्यान रखिएगा नमक ज़्यादा नहीं हो। तो यहाँ मैं नमक भी डाल दे रही हूँ। और इसे हमें ढक के पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। आज दोस्तों बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बन रही है, जो आप आने वाले त्योहारों में बना सकते हैं। हमारे साथ मुक्ता जी जुड़ चुकी हैं, राधे राधे। आकाश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। और मैं याद दिला देती हूँ दोस्तों, हम हर रोज़ एक नई रेसिपी लाते हैं लाइफ में। आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इधर भी मैं दिखा देती हूँ हमारी सब्ज़ी कैसे फ्राई हो रही है। और ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये हम सबके घर में त्योहारों में बिना प्याज लहसुन की बनती है। तो आज मैंने प्याज
बिना प्याज लहसुन के ही बना के दिखा रही हूँ। और इस तरह से हमें फ्राई करते रहना है, जैसे मैंने आपको बताया था, बीच बीच में इसको चलाते रहना है। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ फ्राई करा है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं और यकीन करिए दोस्तों बहुत ही यम्मी बनती है। इस तरह से ये लाल लाल पिंक पिंक सा हो जाएगा तो हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे साथ हीना जी भी जुड़ चुके हैं, वेरी नाइस लिख रहे हैं। और रेसिपी पसंद आती है तो यम्मी का भी ज़रूर लिखा करिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बस 2 से 3 मिनट आप पका लीजिएगा, तो जब तक थोड़ा सा घी ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक टिप्स बताती रहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ हलवाई आते थे, वो सब्जियाँ बनाते थे, हम उन्हीं की रेसिपी बना रहे हैं। और एक मेरी बड़ी दीदी है, वो भी इस तरह से गोभी की सब्ज़ी बनाती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो आज मैं उन्हीं का तरीका बता रही हूँ, वो गोभी की सब्ज़ी कैसे बढ़िया बनाते थे। और हमारे पुराने घरों में इस तरह से ही सब्ज़ी बन के तैयार होती थी। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने नमक डाल के धीमी आंच पे, आपको धीमी आंच पे पकाना है, पर मैं यहाँ तेज़ आंच पे काम कर रही हूँ, तेल ना छोड़ने, जब तक तेल छोड़ने लगे जब तक। तो यहाँ पे बस मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि लेट ना हो इसलिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी से तेज़ आंच पे करा है और ये तेल छोड़ने लगा है। तो यहाँ धीमी आंच पे आपको 3 से 4 मिनट पकाना है, जब तक तेल ना छोड़ने लगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 2 चम्मच यहाँ पे दही लिया था, दही को फेंट के रख लिया है। तो यहाँ मैं इसको डाल देती हूँ। तो आकाश जी ने भी कहा है कि टेस्टी और बढ़िया बनती है, लिखा है, रेखा जी ने भी यम्मी लिखा है। और दही को डाल के हमें फेंट लेना है। तो यहाँ अच्छे से चलाते रहना है, जिससे कि कई बार क्या होता है दही डालते हैं तो दही हमारी फट जाती है, दही फटे नहीं, इसलिए इसको हमें चलाते रहना है। और साथ में यहाँ पे हम एक स्पेशल मसाला डालें, सब्जी मसाला। आप इसकी जगह किंग मसाला आता है तो सब्जी किंग मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने जो सब्जी मसाला बनाया था वही मैं डालती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, इसमें सारे मसाले होते हैं, इसके हमें कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और ये मसाले के साथ साथ मैं आपको सारी रेसिपी भी दिखाती हूँ मैं किन किन में यूज करती हूँ। यकीन करिए दोस्तों बहुत ही यम्मी इस तरह से हम बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है इस मसाले से। और आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें मसाले को पका लेना है, अच्छे से मसाले पक जाने चाहिए। दही आप देख रहे होंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है, इस तरह से आपस में मिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं होता तो वो फट जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से, आपने देखा, हमने इसे अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी धनिया की, मैंने डंडियों को मोटा मोटा काटा हुआ है, ये जो पीछे की डंडियाँ होती हैं उनको काटा है, इससे सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार डाल के देखिएगा और बनाइएगा। और मुझे सब्ज़ी अब आने वाले त्योहारों पे ज़रूर बना के दिखाइएगा, क्योंकि हम सबके यहाँ बिना प्याज की बनती है। सविता जी ने भी यम्मी लिखा है, स्मृति जी ने भी यम्मी लिखा है, रेखा गुप्ता जी ने। अब यहाँ पे हमने गोभी और आलू को फ्राई करके रखा था, वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। क्योंकि फ्राई होने में 5 से 7 मिनट भी लग जाते हैं, 10 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि इसे हमें धीमी धीमी आंच पे करना होता है। तो यहाँ हमने पहले से आपके सामने फ्राई करके रखा है। जब ये अच्छे से पक जाए तो ये सारी गोभी और इसमें डाल देंगे आलू को। अगर आप सूखी वाली हलवाई वाली सब्ज़ी खाना चाहते हैं जो बिना प्याज लहसुन की बनती है, तो आप इस तरह से बस इसे ढक दीजिएगा। 5 मिनट के लिए इसे ढकना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट में जो भी हमारी गोभी है, आलू है, 80% हमारी तो ये पक जाती है। तो 5 मिनट ढक के पकाना है। आप चाहें तो, अगर आपकी गैस इसके ऊपर है, गैस आपकी धीमी चल रही है, तेज़ चल रही है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इसे आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हल्का सा जब देख लें गोभी हमारे पक चुकी है, आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तब आप इसको उगाड़ लीजिएगा। इसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना, और सर्व करने का तरीका बताऊँगी कि कैसे करेंगे, जो हलवाई स्टाइल की तरह ही हमारी बहुत ही बढ़िया सब्जी लगेगी। हमारे संग आशा गर्ग जी, सरिता जी जुड़ चुकी हैं, और मुक्ता जी ने भी कहा हम प्याज के नहीं, हम भी प्याज नहीं डालते। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि मैंने भी कल की, आपने एक ने पूछा था, उसमें मैंने कल सब्जी बनाई थी, तो उसमें आप बिना प्याज लहसुन के मैंने बताया था, तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब गोभी आलू गल जाए उसके बाद आपको क्या क्या डालना मैं वो बताती जाती हूँ। चलिए, जब हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी तो हमें क्या करना है, इसमें अदरक के लच्छे डालने हैं। इस तरह से हम अदरक के लच्छे डालते हैं दोस्तों, मुंह में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
अगर आपके यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा, पर आपने देखा हलवाई लोग इस तरह से डालते हैं। और 2 लंबी मिर्च मैंने पहले डाली है मिर्च, और 2 मैं इस तरह से लंबी काट के डाल रही हूँ। और थोड़ा सा यहाँ हम गरम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सब्जी मसाला डाला है। सब्जी मसाले में सारे मसाले होते हैं, मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सविता जी ने भी अम्मी का दिखाया है। तो यहाँ बस इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद हमें क्या करना है, और यहाँ पे हमने 2 टमाटर बारीक बारीक लंबे लंबे काट के रखे हैं। तो लास्ट में इसको आप डाल दीजिएगा और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको आप 2 मिनट ढक के पका लीजिएगा। मैं बता देती हूँ बस फटाफट से। तो इस तरह से लास्ट में एक बार सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और पेज पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।